अस्सलाम वालेकुम। पैंट ट्राउज़र बनाना बिल्कुल आसान हो गया है इस तरीके से। अगर आप इस वीडियो को पूरा देखते हैं और इस तरीके को फॉलो करते हैं तो आप घर में बिल्कुल ब्रांड्स की तरह बहुत ही खूबसूरत और नफासत से सिले हुए इस तरह के ट्राउज़र्स बना सकते हैं। बहुत ही आसान है इसे बनाना और बिल्कुल भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है इसमें बनाने के लिए, बहुत ज़्यादा कोई ख़ास मेजरमेंट्स नहीं है। और इतनी सफाई से देखें, ये इस तरह से पैंट ट्राउज़र बनेंगे जो कि अमूमन हम ब्रांड्स में देखते हैं। आप इन्हें घर में भी बना सकते हैं और आपको कोई भी ऐसी चीज़ों की ज़रूरत नहीं है। इसमें इस तरह से बेल्ट भी लगेगा जो कि बनाना बहुत ही आसान है, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। इस तरह से आप सफाई से इसे बना सकेंगे। तो वीडियो को पूरा देखें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा। तो चलें इस ट्राउज़र को बनाना सीखते हैं। मैंने सबसे पहले कपड़ा ले लिया है और ये 2 तह करके मैंने रखा हुआ है। जितना मुझे चाहिए था मैंने उतना निकाल लिया है, लेकिन आपको मैं बताऊंगी कि किस तरीके से आपको कपड़ा निकालना है ट्राउज़र्स के लिए। ये हम फ्रंट बना रहे हैं ट्राउज़र्स का। इसके लिए सबसे पहले हम बेल्ट का जो कपड़ा है वो नापेंगे। तो बेल्ट के लिए मैं यहाँ पर 2.5 इंच ले रही हूँ। मैंने तमाम जो मेजरमेंट है वो इंचज़ में ली है। मेरी जो इलास्टिक बैंड का साइज़ है इस ट्राउज़र में लगाने के लिए वो तकरीबन 1.5 इंच से ज़्यादा है। तो आपका जिस तरह का हो, 1 इंच का हो तो आप कम भी ले सकते हैं। ये मार्जिन जो हमने लिया है, मैंने 2.5 इंच लिया है। आप इसे 2 इंच भी ले सकते हैं और ज़्यादा कम करना चाहें तो 1.5 तक भी ले सकते हैं, लेकिन 2 से 2.5 ठीक रहता है। तो मैंने यहाँ पर 2.5 इंच लिया है और ये 2.5 इंच लेने के बाद इसको तमाम जो साइड है उस पर 2.5 2.5 इंच के निशान लगाकर और एक सीधी लाइन इस तरह से मैंने ड्रॉ कर दी है। और सामने मेरी तरफ जो कपड़ा रखा हुआ है ये ओपन साइड है कपड़े की और ये कॉटन का कपड़ा है, कॉटन लिनन मिक्स है इसमें। इसके बाद जहाँ पर बेल्ट का निशान हमने लगाया था उसके नीचे से आपको पूरी जो टोटल लेंथ हम पहनते हैं ट्राउज़र की वो लेनी है। तो मैंने यहाँ पर 39 इंच लिया है, क्योंकि ये एक थोड़ा सा जो टॉल लोग होते हैं उनके लिए ट्राउज़र है। लेकिन अगर आप 38 का बनाते हैं तो आप 38 पे निशान लगाएंगे, 37 का बनाते हैं तो आप 37 पे निशान लगाएंगे। और ये निशान हमें लगाना है बेल्ट की जो लाइन हमने ड्रॉ की है उसके नीचे से, वहाँ से नापना शुरू करेंगे और 39 या 38 या 37 का निशान लगा लेंगे। इसके बाद इस लाइन को भी सीधा कर लेंगे, सारे चौड़ाई में पूरे निशान लगाएं और एक लाइन ड्रॉ कर लें। इसके नीचे आपको जो पांचा होता है, जो बॉटम होता है, उसकी फोल्डिंग का निशान लगाना है। ये मैंने 3.5 इंच लिया है, लेकिन अगर आपके पास कपड़ा कम है या आप छोटा निशान लगाना चाहते हैं, कम कपड़ा मोड़ना चाहते हैं, तो आप यहाँ पर 3 भी लगा सकते हैं, 2.5 भी लगा सकते हैं। ये देखें मैंने 3.5 इंच लिया है, जिसमें से आधा हिस्सा हम फोल्ड करेंगे तो ऊपर की तरफ 3 इंच ये इस तरह से मुड़ जाएगा। तो जो टोटल लेंथ है कपड़े की वो बेल्ट फोल्डिंग और बॉटम फोल्डिंग और साथ ही जो उसकी टोटल लेंथ है उसको मिलाने के बाद 45 इंचज़ हो गई है। तो मैंने टोटल कपड़ा पहले ही निकाल लिया था लंबाई के रुख में और ये 45 इंचज़ था और उसको हमने इस तरह से अब डिवाइड कर दिया है। तो ये जो हमारा फ्रंट है ट्राउज़र्स का वो हमारे पास इस तरह से आ गया है। और इसको अब हम मज़ीद जो हमारे पास चौड़ाई वगैरह है वो लेकर इसको पूरा मुकम्मल करेंगे। तो जो वेस्ट की चौड़ाई है वो इस तरह से निकलती है कि हिप साइज़ हम लेंगे, उसको 4 से डिवाइड करेंगे और उसमें 2 ऐड कर देंगे। अगर आपके पास हिप साइज़ 40 है तो आप उसको 4 से डिवाइड करेंगे और 2 ऐड करेंगे। मैंने यहाँ पर थोड़ा सा लार्ज साइज़ का ये ट्राउज़र बनाना है तो मैंने 42 हिप साइज़ लिया है। उसको हम डिवाइड करेंगे 4 से और उसमें 2 ऐड कर देंगे। तो मेरे पास यहाँ पर 10.5 आया था, 2 ऐड करने से जाएगा 12.5। 12.5 पे हमने निशान लगा लिया। इसके बाद हम क्राउच साइज़ लेंगे, उसका फार्मूला भी वही है, 42 डिवाइडेड बाय 4 है और उसमें आप 4 ऐड करेंगे। अगर आपको थोड़ा सा खुला हुआ और इस तरह का ट्राउज़र चाहिए कि आपको उठने बैठने में वो खींचे नहीं और आसानी हो तो आप 4 ऐड करेंगे, वरना आप उसमें 3 भी ऐड कर सकते हैं। तो इस लाइन को नीचे लाकर मैंने पहले सीधा कर लिया है। जो बेल्ट वाली हमने जो निशान लगाया है ऊपर कमर का निशान, उसी की तरह मैंने नीचे से उस जगह तक निशान लगाया है और जो क्राउच एरिया है उसको हमने अब इस तरह से सीधा कर लेना है ऊपर की तरफ। तो यहाँ पर 14.5 आया है मेरे पास 4 ऐड करने से, 42 डिवाइडेड बाय 4 और उसमें मज़ीद हम 4 ऐड किया है। तो इस तरह से 14.5 आया था। अब जो जगह पर हमने ये दोनों लाइनें मिली हैं वहाँ पर 2 मज़ीद ऐड कर लिए हैं। 2 इंचज़ आप ऐड कर लें और 2 इंचज़ ऐड करके इस तरह से क्रॉस में 1 इंच का निशान लगाएं और यहाँ पर इसको शेप दे दें जो ट्राउज़र में शेप होती है। इस तरह से इसको बहुत ज़्यादा अंदर की तरफ आपको घुमाते हुए शेप नहीं देनी है,
हल्का सा कर्व लेकर और इस तरह से इसको जो सीधी लाइन है उससे मिला देना है। इस तरह से सीधी लाइन से मिलाने के बाद अब जो टोटल इस लाइन की लंबाई है उसको हम देखेंगे कितनी है। तो जो कमर तक का निशान था वो 12.5 था, हमने उसमें मज़ीद ऐड कर लिए 2, तो वो हो गया है 14.5। इसको हम कर लेंगे हाफ़ करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 7.25, यानी कि 7.25 इंच। 7.25 इंच जो निशान आएगा, ये देखें यहाँ तक आया है इसको आधा करने से। तो इसका ये सेंटर है, सेंटर में हम निशान ऊपर भी लगा देंगे और नीचे भी हमें नीचे निशान चाहिए बॉटम के पास। तो कॉर्नर से लेकर जो हमारे सामने वाला कॉर्नर है इससे लेकर आप सेंटर तक निशान लगाएंगे। और जब ये निशान हम सेंटर पर लगा देंगे बॉटम की लाइन पर, तो इसके दोनों तरफ आपको पाइचे की चौड़ाई लेनी है। चूँकि ये एक स्ट्रेट ट्राउज़र है, पैंट ट्राउज़र है, तो इसकी जो पाइचे की चौड़ाई होती है वो बहुत ज़्यादा नहीं होती। तो मैंने दोनों अतराफ़ में 3.5 इंचज़ के निशान लगा लिए, यानी कि जो पाइचा है या जो बॉटम है ये टोटल इसकी जो चौड़ाई है वो 7 इंचज़ है। तो उसको आधा आधा डिवाइड करेंगे दोनों तरफ सेंटर के, तो वो 3.5 हो जाएगा। तो हमने दोनों अतराफ़ में 3.5 के निशान लगा लिए हैं। इस तरह से ये जो हमारा ट्राउज़र है ये तकरीबन मुकम्मल हो चुका है। अब हम इसकी जो पाइचे की चौड़ाई है वहाँ से लेकर और ऊपर तक निशान हम लगाएंगे। अगर आपके पास इस तरह का स्केल है तो आप इससे लगा लें, और जो ये वाली लाइन है आसन के साथ हमने नीचे की तरफ ड्रॉ की थी उसके पास ले जाकर इसको हल्का सा हाथ से कर्व कर दें। अगर आपके पास ये वाला कर्व स्केल है तो इससे आप बहुत आसानी से इसे हल्का सा कर्व कर सकते हैं। अंदर की तरफ चले जाएगा थोड़ा सा, यहाँ पर अमूमन कुछ लोग 1.25 इंच का निशान भी लगाते हैं बाहर की तरफ से और उसको अंदर की तरफ इस तरह कर्व कर देते हैं। लेकिन अगर आप डायरेक्ट भी लगाएंगे तो हल्का सा अंदर चला जाएगा और कर्व हो जाएगा। हाथ से आप इसे कर सकते हैं। दूसरी साइड पे भी आपको इसी तरह से करना है कि एक सीधी लाइन ड्रॉ करनी है और आखिर में ले जाके उसे हल्का सा कर्व करते हुए मिला देना है क्राउच एरिया वाली लाइन से, इस तरह से। और अगर आपके पास कर्व स्केल है तो फिर आप उससे इस तरीके से जैसे मैं मिला रही हूँ इस तरह से मिला दें। यहाँ पे हल्का सा कर्व आएगा बाहर की तरफ निकलता हुआ इस तरह से। तो ये हमारा ट्राउज़र तकरीबन मुकम्मल हो चुका है। इसका फ्रंट मुकम्मल हो चुका है, बैक अभी बाकी है। तो फ्रंट इस तरह से मुकम्मल हो जाने के बाद इसकी हम कटिंग करेंगे। और कटिंग करने के लिए आपको पहले जो नीचे बॉटम वाली साइड है इसको फ़ोल्ड कर लेना है, क्योंकि ये काफ़ी नैरो टाइप का इसका पांचा है। तो अगर आप इसको इस तरह से जिस तरह मैं बता रही हूँ इस तरह से फ़ोल्ड नहीं करेंगे तो इसकी कटिंग ठीक नहीं होगी। ये हमारे पास देखें फ्रंट रेडी है, इसकी शेप कुछ इस तरह से आ गई है सारी, ठीक है। ये सारी इस तरह से इसकी शेप आ गई है। अब हम जो नीचे इसका बॉटम है उसको अंदर की तरफ फ़ोल्ड करेंगे। अगर आपने इसको फ़ोल्ड किए बगैर कटिंग की तो ये बहुत मुश्किल होगी आपको सीने में, क्योंकि थोड़ा सा क्रॉस में बन जाता है जब हम इसको खोलेंगे। मैं भी आपको दिखाऊंगी। तो फिर आपको ज़्यादा अच्छा यही है कि आप इसको इस तरह से अंदर की तरफ फ़ोल्ड करें लाइन के साथ और उसके बाद कटिंग करें, ताकि जो नीचे वाली जो लाइन है वो ख़ुद ब खुद ही इसके साथ कट हो जाए। तो इसको काटते हम ऊपर तक लेकर जाएंगे और ऊपर वाली लाइन को हल्का सा कर्व करके इस तरह से अंदर की तरफ करते हुए और दोबारा से वापस साइड से इसको काटते हुए ही मिला देंगे। इस तरह से क्रॉस हल्का सा कर्व करके काटने से क्या होता है कि ये ट्राउज़र खींचता नहीं है जब हम उठते बैठते हैं, और यहाँ से बुरा नहीं लगता, बहुत अच्छी इसकी फिनिशिंग आती है इस पॉइंट से। तो इसको इस तरह से हल्का सा कर्व करना ज़रूरी है। दूसरी साइड पर भी आप पाइचे को बिल्कुल बराबर कर लें और बराबर करने के बाद इस तरह से काट लें और ऊपर की तरफ ले जाते हुए से जिस तरह से निशान है उस तरह से कर्व कर लें। जब हम ट्राउज़र की कटिंग करते हैं तो हम एक्स्ट्रा मार्जिन नहीं रखते। अगर आपके जहन में ये सवाल है कि इसमें एक्स्ट्रा मार्जिन क्यों नहीं है, तो इसका यही वजह है कि एक्स्ट्रा मार्जिन ट्राउज़र में नहीं रखा जाता, इसके अंदर ही वो मौजूद होता है। और जो बैक पार्ट अभी हम काटेंगे उसमें हम थोड़ा सा एक्स्ट्रा लेंगे, उसमें वो चीज़ कवर हो जाएगी। जो एक्स्ट्रा मार्जिन है वो बैक साइड की जो एक्स्ट्रा हमने विड्थ ली होगी उसमें कवर हो जाएगी। तो इसलिए हमें एक्स्ट्रा लेने की ज़रूरत नहीं है, लाइंस के ऊपर ही हमें कटिंग करनी है। अब ये देखें हमारा पूरा जो फ्रंट है ट्राउज़र्स का वो रेडी हो गया है और वो देखने में कुछ इस तरह से नज़र आ रहा है।
ये देखें, यहाँ से इस तरह से पूरा कटिंग हो गई है इसकी, और ये स्ट्रेट ट्राउज़र या पैंट ट्राउज़र्स बनेंगे। और नीचे से देखें, मरमेड स्टाइल लग रहा है आपको, लेकिन इस तरह काटने से बहुत ही ज़बरदस्त इसकी फिनिशिंग आएगी। अब हमें इस पर प्लीट्स डालनी है, चूँकि ये पैंट ट्राउज़र है, इस पर प्लीट्स डालेंगे हम, और ये बहुत अच्छी लगेंगी। अगर आप ना डालना चाहें तो आप इस पॉइंट को स्किप कर सकते हैं, लेकिन इसका बनाना बहुत ही आसान है। ऊपर से इस तरह से करके इसको सेंटर निकाल लें इसका, फोल्ड करने के बाद ट्राउज़र का इस पर प्रेस कर लेंगे तो निशान आ जाएगा यहाँ पर, या फिर आप हाथ से ही इसको हल्का सा फोल्ड करके प्रेस करें तो इस पर निशान आ जाएगा। बिल्कुल सेंटर में हमें एक लाइन ड्रॉ कर लेनी है, और ये लाइन हम 7 इंचज़ की लेंगे। 7 इंचज़ की लाइन लेने के बाद आपको इसको सीधा एक लाइन ड्रॉ कर लेनी है, इस तरह से निशान लगा लें। आपकी 7.5 भी आप ले सकते हैं। एक्चुअली ये नीचे 5 होनी चाहिए, जहाँ से हमारा बेल्ट फोल्ड हुआ है उसके बाद से ये 5 होना चाहिए एक्चुअली। तो 5 इंचज़ की जो प्लीट बनती है वो होती है, ऊपर हमें उतना ही लेना है जितनी हमारी बेल्ट का फोल्डिंग है। तो हमारी बेल्ट की फोल्डिंग यहाँ पर 2.5 है, इसलिए हम नीचे 5 अलग लेंगे, तो ये 7.5 इंचज़ भी आप ले सकते हैं। और अगर आपने 2 इंचज़ की बेल्ट फोल्डिंग ली है तो फिर आप इसे 7 लेंगे। प्लीट का साइज़ 5 इंचज़ होता है, तो इसलिए मैं आपको ये बता रही हूँ, आप उस हिसाब से 7.5 या 7 लेंगे। तो इसके बाद इसके साइडों में 2 आधा इंच के मार्क्स लगाने हैं हमें, और इन आधा इंचज़ के मार्क्स को मिला लेना है नीचे से इस तरह से क्रॉस में, और इसी हिस्से को हम पकड़कर इसको इस तरह से स्टिच कर लेंगे तो ये एक प्लीट बन जाएगी। एज़ इट इज़ बिल्कुल पीछे आपको निशान लगाने हैं दूसरे वाले हिस्से पर, ट्राउज़र्स के यहाँ पर, और यहाँ पर एक प्लीट बनेगी। तो इस तरह से जो फ्रंट है ट्राउज़र्स का, उस पर 2 प्लीट्स इस तरह से हमें ड्रॉ करके बाद में हम इसे स्टिच करेंगे। अब जो फ्रंट है हमारा, इसको हमने एक और कपड़े के ऊपर रख लिया है जो कि हमारा बैक होगा, और बैक वाला कपड़ा जो हमारा फ्रंट वाला कपड़ा है उससे 2 इंच ज़्यादा होगा। ये देखें, ऊपर मैंने 2 इंच ज़्यादा लिया है। पूरा कपड़ा उसके बराबर ही होगा, लेकिन ऊपर से 2 इंच आपको ज़्यादा लेना है। इसलिए है कि हमें ट्राउज़र्स का फ्रंट लो और बैक हाई बनाना होता है। उससे क्या होता है कि आपको ट्राउज़र ऊपर की तरफ खींचता नहीं है और बहुत अच्छी इसकी लुक आती है। अगर आप ऐसा नहीं करना चाहते तो फिर आप बराबर ही लेंगे कपड़ा बैक का, लेकिन मैंने यहाँ पर 2 इंच ज़्यादा लिया है। और इसके बाद बाकी तमाम कपड़े को बिल्कुल जो फ़ोल्ड है हमारा सामने से, हमने उसको डबल फ़ोल्ड में अपनी तरफ खुला हुआ रखा है, बिल्कुल वैसे ही जैसे हमने पहले रखा था। अब हमें ट्राउज़र की जो आसन वाली साइड है, यहाँ से 2 इंच कपड़ा एक्स्ट्रा लेना है बैक के लिए। तो 2 इंच का निशान यहाँ से लगाना शुरू करेंगे, और इसको ऊपर बेल्ट की तरफ 2 इंच के निशान लगाते हुए ऊपर तक ले जाएंगे। तमाम तरफ आप निशान लगा देंगे तो बहुत आसानी से इसे स्केल से जॉइन कर सकेंगे। तो मैंने ऊपर तक निशान लगा दिए 2-2 इंचेस के, और इसको पहले हम सीधा नीचे तक मिलाएंगे। और सीधा मिलाने के बाद जब ये नीचे आसन वाली साइड पर जाएगा या क्राउच एरिया की तरफ जाएगा, तो इसको हाथ से आप कर्व करते हुए मिला दें उस पॉइंट से। तो यहाँ से आप इसे कर्व करेंगे, और बहुत ज़्यादा अंदर की तरफ इसे नहीं करना वरना कपड़ा कम हो जाएगा। तो इतना इस तरह से करना है कि 2 इंच का मार्जिन रहे, यहाँ पर कर्व अंदर ना चला जाए। अब इसको इस तरह मिला देने के बाद नीचे की तरफ भी 2-2 इंच के निशान लगाएंगे। अगर आप ट्राउज़र लूज़ बिल्कुल और आसान से तरीके से इसे यूज़ करना चाहते हैं तो 2-2 इंच के निशान लगाएं नीचे बॉटम तक। और अगर आप चाहते हैं कि नीचे से स्ट्रेट हो, या आप बहुत ही स्लिम और स्मार्ट है बहुत ज़्यादा और आपको लगता है कि एक्स्ट्रा कपड़े की ज़रूरत नहीं है, तो आप नीचे की तरफ ले जाते हुए इसे 1.5 से 1 इंच भी कर सकते हैं। लेकिन मैंने इसको, क्योंकि एक लार्ज साइज़ का ट्राउज़र है, तो बॉटम तक 2-2 इंच के ही निशान लगाए हैं और उसे इस तरह से जॉइन कर दिया। बहुत ही आसान ये बैक साइड की कटिंग थी। अब हम इसको इस तरह से फ्रंट साइड के साथ साथ काट देंगे। देखिए, बैक साइड का ट्राउज़र है, उसकी जो ये वाली कटिंग है वो फ्रंट साइड के ट्राउज़र के साथ साथ होगी, और जो दूसरी साइड है जिसमें हमने 2 इंच का कपड़ा एक्स्ट्रा लिया था, उसकी कटिंग उस लाइन के साथ साथ होगी इस तरह से। तो ये पूरी कटिंग आपको बिल्कुल इसी तरह से कर लेनी है ऊपर तक। किसी भी ट्राउज़र को स्टिच करने के लिए या पैंट ट्राउज़र को सीने के लिए सबसे आसान तरीका है जो मैंने आपको बताया है। अगर आप बिगनर हैं और फर्स्ट टाइम आप ये बना रहे हैं तो आप बहुत ही आसानी से इस
तरीके को फॉलो करके ट्राउज़र्स को बना सकते हैं। अगर आपको कोई बात समझ में ना आए तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, वरना आप दोबारा से इसे रिपीट करके देखें तो बहुत ही आसानी से आपको ये तरीका समझ में आ जाएगा। अब जो हमने ऊपर एक्स्ट्रा कपड़ा लिया था बैक साइड का ट्राउज़र बनाने के लिए, उसको जहाँ पर कपड़ा हमने खोल कर रखा हुआ है, खुला हुआ साइड है, उस साइड से पीछे की तरफ क्राउच एरिया की तरफ इस तरह मिलाना है कि हल्का सा कर्व आए। मतलब आपको क्रॉस करके नहीं मिलाना, बल्कि हल्का सा कर्व रख के मिलाना है। इस तरीके से देखें, इस तरह से, और इसको इसके बाद कटिंग कर देनी है। इस तरह करने से ये सिलाई में भी आसानी होती है और ये बहुत अच्छे तरीके से आप इसको मैनेज कर पाते हैं। अब देखें, दोनों साइड्स हैं हमारी, फ्रंट और बैक, दो इसके पल्ले हैं। इन दोनों को आपस में हमें जोड़ना है। तो जो फ्रंट साइड है उसको हम आपस में जोड़ लेंगे और जो बैक साइड है उसको हम आपस में जोड़ लेंगे। और इसमें हमें बहुत ज़्यादा सिलाई का मार्जिन नहीं रखना है, हमें बस आधा इंच या उससे कुछ कम मार्जिन रखना है। जितना ज़्यादा इसको आप बढ़ाते जाएंगे तो झोल आता जाएगा सिलाई में, और जहाँ से आप सिलाई शुरू करेंगे वहाँ पे आप इसको इस तरह से पक्का कर लेंगे, और जहाँ पर सिलाई को एंड करेंगे वहाँ पर भी पक्का कर लें तो ज़्यादा बेहतर है। तो इसको इस तरीके से आप ये आधे इंच से कम या आधा इंच तक का मार्जिन देते हुए सिलाई कर लें। और सिलाई करने के बाद जो दोनों हिस्से हैं वो इस तरह से हो जाएंगे। ये फ्रंट और बैक दोनों हमने आपस में इस तरह से जोड़ लिए हैं क्राउच वाली साइड से। हर मर्तबा सिलाई करने के बाद आप इसको हल्का सा प्रेस कर लें, तो जो सिलाई करने से झोल सा आ जाता है, हल्के से ये कपड़ा आपको इस तरह से नज़र आता है, वो ठीक हो जाएगा। अब हम जो दोनों प्लीट्स हैं इनको सिलाई कर लेंगे। तो यहाँ पर देखें, इसको इस तरह से पकड़कर जो आधा आधा इंच का निशान हमने प्लीट्स के अतराफ़ में लगाया था वहाँ से सिलाई करनी है, और क्रॉस करते हुए ले जाकर आखिरी पॉइंट से आपको मिला देना है। आखिरी पॉइंट से आप इस तरह से इसको ले जाकर मिला देंगे तो ये आधा आधा इंच हमारा कपड़ा अंदर की तरफ फोल्ड हो जाएगा। तो जो दोनों प्लीट्स हैं वो इस तरह से आप रेडी कर लें, और प्लीट्स को रेडी कर लेने के बाद भी एक मर्तबा आप इसके ऊपर प्रेस कर लें तो कपड़े में मौजूद जो हल्का सा झोल है या चुन जैसी आ जाती है वो ख़त्म हो जाएगी। देखें, अभी ये इस तरह नज़र आ रहा है, और प्रेस करने के बाद ये देखें बिल्कुल सफाई से इस तरह हो गया है। और जो दोनों प्लीट्स की साइड है वो बाहर की तरफ करके प्रेस करें। अब जो प्लीट्स के अंदर का एरिया है उसको मेजर कर लें। ये मेरे पास 10.5 आ रहा है। अब हम इस 10.5 पर इस तरह से एक फ्यूज़िंग लगा देंगे। ये फ्यूज़िंग आप उस हिसाब से काटेंगे जितना आपका बेल्ट या इलास्टिक का साइज़ है। तो मैंने ये 1.5 इंच की काटी है, और इस तरह से मैं फ़ोल्ड करूँगी तो पूरे 2.5 जो हमने एक्स्ट्रा लिया था उस तक कवर करके हम इस तरह की एक बेल्ट की शेप इसको देंगे। तो यहाँ पर मैंने इसको चिपका लिया, इस तरीके से स्टिक कर लिया है। अभी हम इसको छोड़ देते हैं वक्ती तौर पर, या आप बाद में भी कर सकते हैं। यहाँ पर जो ये अंदर वाली साइड है ट्राउज़र की इनसीम है, इसको यहाँ पर हम सिएंगे। तो जो ऊपर हमने सिलाई करते हुए हम आए थे, 2 तरफ हमने सिलाई की थी, उसकी सिलाइयाँ दोनों अपोजिट साइड पे आप कर लें। और इस चीज़ का ख्याल रखें कि देखें, जब हम सिलाई करेंगे तो ये दोनों हिस्से बराबर आने चाहिए। जो बॉटम है ये बिल्कुल बराबर इस तरह से आना चाहिए, और यहाँ पर भी ये बराबर होना चाहिए। क्राउच एरिया की सिलाइयाँ थी, उनमें से एक का रुख हमने एक तरफ और दूसरी का रुख दूसरी तरफ कर दिया है, और वहाँ से सिलाई लगानी शुरू की है। और इसमें भी हम आधा इंच या उससे कम का मार्जिन रखते हुए सिलाई करेंगे, और जो पांचा है वो जिस तरीके की उसकी शेप है उसी तरह से हम सिलाई उसके साथ लेकर जाएंगे। दूसरी साइड की सिलाई करने के लिए पहली वाली सिलाई के ऊपर से आप थोड़ी सी सिलाई लेकर आएँ। इस तरह से ये जो जगह है ये अच्छे तरीके से सिक्योर हो जाएगी, डबल सिलाई भी हो जाएगी यहाँ पर, और आपको बाद में भी आसानी होगी इसे पहनने में। ये बहुत आसानी से खींचेगा नहीं यहाँ से कपड़ा। अब देखें, जो बॉटम वाली साइड है यहाँ पर मैंने इसको प्रेस कर लिया है ताकि इसके ऊपर निशान आ जाए। ये फ़ोल्ड करके प्रेस कर लिया है। अब हम इसको इस तरह सिलाई करेंगे कि ये गुम सिलाई हो जाए इसकी, और एक साइड इसकी पांचे की सिल जाएगी। तो उसके लिए आपको क्या करना है कि जो दोनों तरफ का पांचा है वो एक ही तरफ लेकर आना है, और जो अंदर नीचे वाली साइड है वो अंदर फ़ोल्ड हुई हुई होगी, तो जो बाहर वाली साइड है वो हम बाहर की तरफ फ़ोल्ड करेंगे ताकि हम जब उसे खोलें तो वो बिल्कुल सही सिलाई हो उसकी। तो मैं आपको दोबारा से बताती हूँ। देखें, इस तरह से जब हम पांचे पर पहुँचेंगे तो दोनों पांचे एक ही तरफ इस तरह से फ़ोल्ड करेंगे, अंदर वाली साइड अंदर की तरफ फ़ोल्ड करेंगे, और जो बाहर वाली साइड है इसे आप बाहर की तरफ फ़ोल्ड कर दें। इस तरह एक अंदर की तरफ है, एक बाहर की तरफ है ऊपर वाली साइड,
और नीचे से ये बिल्कुल बराबर है। अगर नीचे से बराबर नहीं रखेंगे तो ऊपर नीचे हो जाएगा पाँचा। और अब हम इसको इस तरह से पकड़कर इसकी सिलाई करेंगे। अगर आपको यहाँ पर समझ में ना आए तो आप दोबारा से इस जगह पर देखें कि मैं आपको क्या बताना चाह रही हूँ। यहाँ पर पाँचे की फ़ोल्डिंग के बारे में, ये गुम सिलाई हो गई है इसकी। और जो कभी एक्स्ट्रा धागा निकलता है तो उसको आप इस तरह से बांध लें, 2-3 मरतबा नॉट बना दें और उसको कट कर दें। ये देखें, यहाँ से ये इस तरह से पाँचा हमारा फ़ोल्ड हो गया है और सिलाई भी इस पर नज़र नहीं आ रही। तो आपको इस तरह सिलाई करने से ये फ़ायदा होगा। और बाकी जो पाँचा है इसके ऊपर आप या तो स्टिच कर दें मशीन से या फिर आप इसकी तुरपाई कर लें। मैं इसके आखिर में तुरपाई करूँगी। अब आपको जो एक्स्ट्रा जगह है वहाँ पर इलास्टिक बैंड बनाना है। तो इलास्टिक बैंड बनाने के लिए आप जो कमर है उसको हाफ़ कर लें या फिर अपने किसी ट्राउज़र से नाप लें, इस तरह का कोई ट्राउज़र हो आपके पास तो। और मैंने यहाँ पर ये तकरीबन 22 इंचेस का लिया है बेल्ट बनाने के लिए इलास्टिक। और उसको हमने फ्यूज़िंग लगाई थी उसके ऊपर रख कर और ऊपर से आधा इंच का कपड़ा फ़ोल्ड करके एक सीधी सिलाई लगाई है ताकि वो सिक्योर हो जाए। दोनों तरफ इस तरह से कर दिया है, बेल्ट की शेप बन गई है। अब जो फ्यूज़िंग वाली साइड थी सबसे पहले उसकी सिलाई कर लें। सिलाई के ऊपर सिलाई आएगी। फ्यूज़िंग वाली साइड सी लेने के बाद इसको बिल्कुल इस तरह से सिलाई कर लेने के बाद जब हम इलास्टिक वाली साइड पर आएंगे तो आप इस बात का ख्याल रखें कि सिलाई इलास्टिक के ऊपर ना हो और नीचे की तरफ सिर्फ सिलाई आए। कपड़े के साथ साथ बिल्कुल लब की जो सिलाई होती है, एज पर जो सिलाई होती है, आपको वो करनी है और इलास्टिक को इसकी सिलाई में नहीं आने देना है। इसके बाद इसको मज़ीद सिक्योर करने के लिए आप एक मज़ीद तीसरी सिलाई बीच में इलास्टिक के लगा सकते हैं ताकि वो अपनी जगह से मूव ना करे। यहाँ पर इस जगह पर ये देखें मैंने एक सिलाई कर ली है। टाँके को बड़ा करके और थोड़ा सा लूज़ करके सिलाई कीजिएगा वरना मशीन की जो सुई होती है वो टूट जाती है। और ये जो पॉइंट है देखें, ये पीछे से हाई हो गया है और जो फ्रंट है वो लो है। साइड पर सिलाई करते हुए कुछ चुनें आ सकती हैं लेकिन आपको वो चुनें इसमें ऐड कर देनी है। सिलाई से सिलाई को मिलाते हुए ही आपको इसको पूरा कंप्लीट करना होगा। और ये देखें पाँचों पर मैंने बहुत ही हिफाजत से यहाँ पर तुरपाई कर ली थी। आप चाहें तो सिलाई भी कर सकते हैं। तो ज़रूर इस तरीके से पैंट ट्राउज़र की कटिंग और सिलाई करके देखें तो आपको अंदाज़ा होगा कि आप घर में भी बहुत ही आसानी से इस तरह के ट्राउज़र्स बना सकते हैं। बाज़ार से ज़्यादा आप सफाई से और अच्छे तरीके से इस तरह ट्राउज़र सी सकते हैं घर में ही। अगर आप बिगनर हैं तो ज़रूर इस तरीके को ट्राई करके देखें और कमेंट करके ज़रूर मुझे बताएं कि ये वीडियो आपको कैसी लगी। अल्लाह हाफ़िज़।